नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। हेमकुंड यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वक्त मैं हूँ जयपुर के हवा महल में। जी हाँ, जो महल आप देख रहे हैं वास्तव में हवा महल है। जो आइकॉनिक सिंबल आप देखते हैं वो हवा महल का पृष्ठभाग है, यानी कि पीछे की दीवार जो झरोखों खिड़कियों से बनी हुई है। मेरा पिछला व्लॉग जंतर मंतर पे था, जिसमें मैंने जंतर मंतर में उपलब्ध प्रत्येक उपकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी कि वह कैसे काम करते हैं। वह बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक व्लॉग है, उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जंतर मंतर देखने के बाद हमारा विचार सिटी प्लेस देखने का था, लेकिन समय अभाव के कारण हम उसे नहीं देख पाए और हवा महल देखने का प्रोग्राम बनाया। आइए हवा महल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। हवा महल सिटी प्लेस का ही पार्ट है, यानी इसका विस्तारित रूप। हवा महल महिलाओं के लिए बनाया गया था। हवा महल जाने के लिए हमें त्रिपोलिया बाजार आना पड़ा। यह त्रिपोलिया बाजार है जो कि सिटी प्लेस के नज़दीक ही है। यह सामने वाली सड़क चौड़ा रास्ता है। त्रिपोलिया बाजार होते हुए हम हवा महल के गेट तक पहुंचे। इस छोटे से गेट से हम हवा महल के मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। यह हवा महल के आगे का भाग है और मुख्य द्वार है। इसी मुख्य द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पे टिकट काउंटर है। मुख्य द्वार से एंट्री लेते हुए हम इस खूबसूरत और आकर्षक द्वार पर पहुंचे। यह मार्बल का बनाया हुआ है। इसके ऊपर देवी देवताओं के चित्र भी उकेरित किए हुए हैं। यह भवन भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। यह 5 मंजिला है। हर मंजिल का अपना एक अलग नाम दिया है। इसे मंदिर के रूप में जाना जाता है। पहली मंजिल का नाम शारद मंदिर, सेकंड का रतन मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर और अंतिम और आखिरी मंजिल जहाँ पे हवा बहुत आती है का नाम हवा मंदिर दिया गया है। दूसरी मंजिल में प्रवेश करते ही हमें कठपुतली वाले मिल गए, जहाँ एक कन्या अपनी फोटोशूट करवा रही थी। यह रतन मंदिर है। हवा महल की बाहरी मुखौटे वाली जटिल शिल्पकला की तुलना में आंतरिक सजावट अपेक्षाकृत सरल है। जो झरोखे आप देख रहे हैं इनकी आकृति अर्ध अष्ट भुजाकार है, जो बेमिसाल है। हवा महल राजपूताना और मुगल शिल्प कौशल का खूबसूरत नमूना है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को समृद्ध करता है। ये राजस्थानी कलाकार भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां बताई जाती हैं। मुख्य रूप से 365 झरोखे हैं, यानी कि साल के दिनों के बराबर। आइए एक झरोखे से आपको जयपुर दर्शन करवाते हैं। इन्हीं झरोखों से रानियां जयपुर की सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां देखा करती थी। हवा महल, जिसके झरोखों से इतिहास की खुशबू आती है, के निर्माण का विचार संवेदनशील और दूरदर्शी था। शाही परिवार की परंपराओं को कायम रखते हुए महिलाओं को शहरी जीवन और संस्कृति को नज़दीक से महसूस करने का अवसर दिया गया। हवा महल की वास्तुकला सौंदर्य को ही नहीं अभिव्यक्त करती, बल्कि उस समय की परंपरा और संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करती है।
राजशाही परंपराओं और संस्कृति को कायम रखने के लिए तत्कालिक महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। इसकी आकृति राजमुकुट की तरह है। वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। हवा महल के 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक झरोखे हैं। झरोखों की विशिष्ट संरचना के कारण इनसे लगातार हवा आती रहती थी। इन्हीं झरोखों से यहाँ की रानियां अपनी पर्दा प्रथा का पालन करते हुए शहर की गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेषकर तीज और गणगौर की सवारी का आनंद ले सकती थी। हवा महल के निर्माण में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां, गुंबद और कंगूरे लगे हुए हैं। आइए इसी सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक धरोहर से जयपुर के दर्शन करें। यह हवा महल मार्ग है। सामने खूबसूरत नाहरगढ़ की पहाड़ियां एवं किला दिख रहा है। यह जो लाल बिल्डिंग देख रहे हैं, यह जयपुर की पुरानी विधानसभा है। यह जंतर मंतर का सम्राट यंत्र है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। इसके पीछे आप इसरलाट या सरगासूली भी देख सकते हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ियां और उसके ऊपर बना किला आपको नजर आ ही रहा होगा। सिटी प्लेस भी सामने दिख रहा है। वर्तमान में हवा महल में रंग रोगन का कार्य चल रहा है। हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातात्विक विभाग करता है। रंग रोगन होने के कारण हवा महल के सामने की वीडियो नहीं बनाई जा सकी। हवा महल रॉयल सिटी प्लेस का एक्सटेंशन ही है। हवा महल वस्तुतः जनाना महल या लेडीज प्लेस कह सकते हैं। ठंडी हवाओं के लिए महल के आंगन में एक फव्वारा यानी फाउंटेन भी लगाया हुआ है। राजस्थान विधानसभा की पुरानी बिल्डिंग भी हवा महल के बिल्कुल नजदीक है। एक कवि ने कहा है, नजर आता है जहां से खटला और जोहरी बाजार, गुलाबी नगर का यह गौरव बरसों से यूं ही गुलजार। सामने आकर्षक और खूबसूरत है जोहरी बाजार। कान्हा के मुकुट की तरह दिव्य है इसका स्वरूप, चाहे सदियां गुजर गई हों, नत्य है सदैव इसका प्रारूप, नत्य है सदैव इसका प्रारूप। यह है बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, रामगंज बाजार, जौहरी बाजार और हवा महल रोड का चौराया है, यानी केंद्र है। यह बहुत ही व्यस्त है। जब भी हवा महल देखना हो, अपना व्हीकल लेकर कभी ना आए, क्योंकि यहाँ पार्किंग की समस्या विकट है। जब भी आएँ आप मेट्रो करके आएँ, यानी मेट्रो से ही आएँ। मेट्रो आपको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों से मिल जाएगी और यह आपको हवा महल के बिल्कुल नीचे ही उतार देगी। अतः जब भी आएँ मेट्रो से आएँ। जयपुर आने का सबसे बढ़िया मौसम सितंबर से लेके मार्च तक होता है। यहाँ की दीपावली भी काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी लोग देखने आते हैं। आइए आपको मेट्रो स्टेशन भी दिखा देते हैं। यह मेट्रो का गेट नंबर 1 है। बड़ी चौपड़ मेट्रो का एंड स्टेशन है। इससे आगे गाड़ी नहीं जाती, क्योंकि
जयपुर में रेलवे का नेटवर्क मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक ही है। अब ये गाड़ी मानसरोवर जाएगी, रास्ते में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भी आएंगे। मैं भी रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। आशा है आपको हवा महल के ऊपर जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको भविष्य में भी ज्ञानवर्धक एवं जानकारी भरे व्लॉग मिलते रहेंगे। मेरा अगला व्लॉग जयपुर के कलता मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर और बिरला मंदिर पे होगा। आशा है आप उसे ज़रूर देखेंगे। इस ट्रेन की तरह मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।